गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद अफसाना। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की जो वीडियो है वो है फेस शेविंग की और मैं किस तरह से अपने फेस को, अपने आईब्रोज को शेव करती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह से शेव कर सकते हैं अपने फेस को। तो जिस तरह की आपकी स्किन है, जो आपका चिन है, वहां पे आपको कौन सा टूल यूज करना चाहिए। आईब्रोज की जो ये स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, यहाँ पे आपको क्या यूज करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपना फेस को शेव करती हूँ। तो ये जो है इस पाउच में देख सकते हो, ये सारा मेरा इसमें शेविंग का सारा सामान रखा है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये है फ्लोलेस का मशीन। तो ये मैं यूज करती हूँ अपने इतने एरिया में, चीक वाले एरिया में ये मैं यूज करती हूँ। और जो आईब्रो वाला एरिया है वहां पे मैं यूज करती हूँ इस तरह के जो आईब्रोज रेजर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। एक इस तरह का है, ये मैंने लिया था मिनीसो से, 250 के करीब आपको मिल जाएगा। और एक ये वाला है, ये दोनों मैंने मिनीसो से ऑर्डर किए थे। तो ये आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। तो मैं ये यूज करती हूँ अपने आईब्रोज को और अपने फॉरहेड को। यहाँ पे जो लाइंस होती है तो ये मशीन अच्छे से काम नहीं करती कुछ कुछ एरियाज में, तो मैं वहां पे ये रेजर यूज करती हूँ। अच्छा, ये है ट्विजर। ये जो जिनके बहुत ज्यादा यहाँ पे हार्श हार्श बाल होते हैं, बहुत थिक थिक से बाल होते हैं, मोटे मोटे से बाल निकल आते हैं हार्मोनल इश्यूज की वजह से, तो मैं ये यूज करती हूँ अपने मोटे मोटे बालों को निकालने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में मैं डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज करती हूँ। सारी चीजें मैं एक साथ यूज नहीं करती। अगर मैं रेजर करूँ तो अपने पूरे फेस पे रेजर नहीं करती। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अपना पूरा फेस को, अपने बालों को अच्छे से रिमूव करती हूँ। मैं किस तरह से करती हूँ मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से आपको क्लीन करना है। तो ये विंसी का जो फेस वॉश है ये मैं यूज करती हूँ। आपकी जो फेस है उसको अच्छे से क्लीन होना चाहिए। बिल्कुल भी सीरम, क्रीम या मेकअप वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये फेस वॉश को मैं अच्छे से पहले फेस वॉश करेंगे। फेस जो है वो हमारा अच्छे से क्लीन होना जरूरी है। तो आपका बिल्कुल भी मेकअप वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छे से आपको फेस वॉश करना है। तो अच्छे से मैंने फेस को वॉश करके ड्राई कर लिया है। तो सबसे पहले जो मैं स्टेप करती हूँ वो मैं यूज करती हूँ ये ट्वीजर। यहां से मैं जो थिक थिक से बाल है पहले मैं उनको क्लीन करती हूँ। मैं आपको करके दिखाऊंगी मैं किस तरह से करती हूँ। ये देख सकते हो आप, ये देखें। जो बड़े बड़े बाल थे पहले मैंने उनको निकाल दिया है, और जो छोटे छोटे बाल रह गए हैं वो मैं फ्लोलेस का जो मशीन है मैं उससे निकाल दूंगी। जो भी पीच फज रह गया है, जितने भी बाल है मेरे, वो उससे निकल जाएंगे। तो इसको यूज करने के लिए आपकी स्किन कंप्लीटली ड्राई होनी चाहिए। तो अभी मैंने फेस वॉश किया है तो हल्का सा मुझे मॉइस्चर फील हो रहा है। मैंने इसे कंप्लीटली ड्राई किया है लेकिन फिर भी मुझे हल्का सा मॉइस्चर फील हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये इस तरह का फेस पाउडर आपके पास हो, ये पॉन्ड्स का यूज कर रही हूँ। इसको मैं अपने हाथों पे लेके इसको मैं अपने इतने एरिया में लगा लेती हूँ। ये जहां जहां मुझे ये मशीन को यूज करना है वहां वहां मैं ये अच्छी तरह, इससे क्या है अब तो इससे होगा ये कि आपकी जो स्किन है वो कंप्लीटली ड्राई हो जाएगी। आपको अच्छे से ये पाउडर लगा देना है। कंप्लीटली आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी। अब मैं इस मशीन को यूज करूंगी। ये जो ब्लेड है ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप ये सर्कुलर मोशन में इस तरह से आप यूज कीजिएगा। मैं इसे करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह सर्कुलर मोशन में मैं ये यूज करूंगी। ये देखिए अच्छे से ये जो बाल है मेरे निकल चुके। जो चीन पे जो बाल है ये भी मैं सर्कुलर मोशन में इस तरह से निकाल दूंगी। तो आपको मेरी जो स्किन है वो बिल्कुल जैसी थी बिल्कुल वैसी ही लगी। बिल्कुल रेडनेस नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको इरिटेशन नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने कुछ किया है। तो आपके अच्छे से बाल भी निकल जाएंगे और आपकी स्किन भी आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील होगी।
अगर आपको जरूरत लगे तो आप थोड़ा सा और लेके आप अच्छे से अप्लाई करिएगा। इससे मशीन खराब नहीं होगी, आप यूज कर सकते हो पाउडर वगैरह। मैं यही करती हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में मुझे पसीना बहुत आता है, तो बहुत ज्यादा आपकी जो पानी छूटेगा तो आपके बाल जो है वो स्टिक हो जाएंगे, तो वो बाल अच्छे से निकलेंगे नहीं। तो बालों का ड्राई होना और पीच फर्स्ट का ऊपर स्किन से हटना और खुला खुला होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने ये इस वाले एरिया में भी करती हूँ, और समटाइम्स यहाँ पर भी छोटे छोटे बाल्स होते हैं, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे भी मैं अच्छे से इस सर्कुलर मोशन में इसे कर दूंगी। आप देख सकते हो इसमें आपको जो भी बाल मिलेंगे उसको आप इस ब्रश की मदद से अच्छे से क्लीन भी कर सकते हो। ऊपर वाला एरिया है, इसे आप अच्छे से डेटॉल से, अल्कोहल स्वैप होती है तो उससे अच्छे से क्लीन करके फिर ही आप इसे नेक्स्ट यूज के लिए आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसकी जो बैटरी है ये मैं रिमूव कर देती हूँ जब भी मैं इसे इस्तेमाल करके, मैं इसे जब रखती हूँ अपने पाउच में वापस, तो मैं इसे निकाल के ही मैं वापस रखती हूँ। तो ये हो गया मेरा फेस को अच्छे से मैंने शेव कर लिया, बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया। आप इस पे मेकअप लगाओगे तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगेगी। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने आईब्रोज को किस तरह से शेव करती हूँ। अगर आप ब्लेड यूज करते हो तो उसके लिए आपकी जो स्किन है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। उसको अच्छे से आप कोई भी आपके पास मॉइस्चराइजर हो, क्रीम हो, जेल बेस हो, या कोई भी आपके पास फेस ऑयल हो आपके पास, उसको लगाने के बाद ही आप ये रेजर यूज कीजिएगा। तो मैं ये करती हूं कि ये जो सीरम है ये विंसे का नाइट सीरम, ये मैं अपने यहां पे मैं लगा दूंगी जहां जहां मुझे रेजर करना है। तो उस एरिया को मैं अच्छे से स्मूथ कर दूंगी ताकि रेजर अच्छे से हो जाए। तो जहां आप मशीन यूज करोगे वहां पे आपको अपनी स्किन को कंप्लीटली ड्राई करना है। पाउडर यूज कर सकते हो या अच्छे से आपको टिश्यू से ड्राई कर सकते हो, किसी भी चीज से आप जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल, लेकिन ड्राई होनी चाहिए ये वाली स्किन जहां पे आप मशीन यूज करते हो। और रेजर के लिए आपको ऑयल यूज करना है, कोई भी आपके पास सीरम हो आप वो यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जहां जहां मुझे ये रेजर करना है वहां वहां मैंने ये ऑयल लगा दिया है। अब मुझे जो चाहिए वो है ये विजिटिंग कार्ड। आपके पास कोई भी कार्ड हो आप वो यूज कर सकते हो। तो मैं ये करती हूँ कि मुझे अपना शेप को अच्छे से जो करना है शेप, तो मैं ये करती हूँ कि मुझे अपने शेप को, मुझे पता है कि मेरा जो शेप है वो किस तरीके का शेप है। अगर आपको शेप के लिए मसला हो रहा है तो आप पेन से आप स्केल को इस तरह से रख के आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो लाइंस को यहां तक एज पे, और ये आर्च को आर्च से कनेक्ट करके आप लाइंस को आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं ये करती हूं कि मैं यहां पे रखूंगी इस तरह से कार्ड और नीचे की साइड पे रेजर करूंगी। तो ये शेप क्योंकि मैं अक्सर करती रहती हूँ तो मुझे अपने शेप का पता है। तो अगर आप अपने शेप के हिसाब से करते हो तो अगर आपको कार्ड से इजी रहता है तो आप कार्ड यूज करो। कार्ड का फायदा ये होगा कि जो एक्स्ट्रा ऊपर के बाल है कहीं गलती से कट ना जाए, तो मैं इसका ख्याल रखती हूँ और मैं ये रख के फिर ही मैं ये रेजर करती हूँ। तो मैं इस तरह से करती हूँ। मिरर में अच्छे से नजदीक से आप मिरर रख के इसे इस तरह से नीचे की तरफ आप नीचे की तरफ रखते हुए आप इस तरीके से कीजिएगा। अब यहां पे मुझे करना है तो मैं इस तरह से रखूंगी। ये देख सकते हो ये जो मेरा शेप है ये मुझे पता है कि कितना रखना है, यहां तक रखना है। तो मैं ये वाला जो एरिया है मैं नीचे से इस तरह से शेव कर लूंगी। आईब्रोज को थोड़ा सा इस तरह से ऊपर करके फिर आप ये कीजिएगा तो आपको ज्यादा इजी होगा। और आपको अगर शेप आप एक दफा ये यूज टू हो जाओगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा है, इससे शेप भी आपका अच्छा बनता है। और आपको जितने भी बाल आपको रिमूव करने होंगे आपको सिर्फ वही बाल निकलेंगे। ये देख सकते हो एग्जैक्ट लाइन बनी है, सीधी सीधी लाइन बनी है, एग्जैक्ट सीधी लाइन बनी है। तो ये बहुत ज्यादा इजी मेथड है। जो लोग न्यू है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा और यूजफुल मेथड है। आप ये ट्राई कर सकते हो। मैं इस तरह से ही करती हूँ। अब सेंटर वाला जो एरिया है वहां पे मैं इस तरह से करूंगी। ये देखिए, और ये वाला ये जो आईब्रो है मैं इसे करके दिखाती हूँ।
देख सकते हो अच्छे से क्लीन भी हो गया और शेप बिल्कुल परफेक्ट आया है। इस तरह से आप करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। ऊपर के लिए आप इसको हल्का सा प्रेस कीजिएगा और इसके बाद आप सीजर से एक्स्ट्रा जो बाल होंगे आप वो कट कर दीजिएगा किसी अच्छी सी सीजर से। इस तरह से यहां पे आप कार्ड रखोगे और इस तरह से नीचे की साइड आप शेव करते रहोगे। और आपका जो एंगल होगा वो 45 डिग्री के एंगल पे होगा इस तरह से। इस तरह से अगर आप करोगे तो आप गलती से भी आप अपने आईब्रोज को ट्रिम नहीं करोगे। बहुत इजी है, बहुत ही देखिए स्मूथ और एकदम स्ट्रेट लाइन आ गई है। ये कार्ड रखा है मैंने यूं अपनी आर्च पे यूं करके और मैंने इस तरह से शेव किया है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप ये ट्राई कर सकते हो। ये मैं रोज ये हफ्ते में 2 हफ्ते बाद मैं ये करती रहती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत इजी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। आप शुरू शुरू में थोड़ा टाइम लेके आप अपने आईब्रोज का शेप अच्छे से बना के फिर आप ये कीजिएगा तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। इस तरह से मैं ये करती हूँ। देखिए यहां पे भी रख के मैं अगर आपको यू थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो यहां करीब में तो आप क्या कीजिएगा, ये ब्लेड जो है वो यूज करके थोड़ी सी वो हो गई शार्प, ज्यादा शार्प नहीं है ये जो ब्लेड है वो ज्यादा शार्प नहीं है। यहां पे रख के थोड़ा सा ये ब्लेड को आप यू ऊपर की तरफ कीजिएगा, यू यहां पे रख के इस तरह ऊपर की तरफ हल्का हल्का। ये देखिए यहां पे रख के थोड़ा सा ऊपर ऊपर, यहां रख के थोड़ा सा ऊपर ऊपर, सिर्फ इतने एरिया जो है ये जो आईब्रोज के बहुत ज्यादा क्लोज वाला एरिया है वहां पे आप करीब पे रख के ऊपर की तरफ आप कीजिएगा तो आपकी स्किन को बिल्कुल भी नहीं होगा, उल्टा ब्लेड घुमा के कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जो ब्लेड है वो बिल्कुल भी शार्प नहीं है। तो आप कर सकते हो, इससे आपका क्लीन फिनिश आएगी, आपका लुक एकदम क्लीन आएगा। बाकी जो एरिया है वहां पे आप 45 डिग्री पे आप इस तरह से करोगे, इस तरह से मिरर में देख के इस तरह से। ये देख रहे हो अच्छे से ये कितने बाल निकले हैं। ये क्रीम ये जो है वो बहुत ज्यादा स्लीपरी है तो आपका जो रेजर है बहुत स्मूथली ग्लाइड होगा आपके स्किन पे और बिल्कुल भी कट्स वर्ड्स नहीं लगेंगे आपको। तो मैंने अच्छे से ये पूरा फेस शेव कर लिया है, मैं अच्छे से वॉश करके आती हूँ। अच्छे से फेस वॉश करने के बाद मैं हमेशा ये आइस यूज करती हूँ अपने फेस पे, अच्छे से आइसिंग करती हूँ। आप भी आइसिंग जरूर कीजिएगा, आपके जो पोर्स है जो ओपन पोर्स है वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और शेविंग करके आपकी जो स्किन है वो एक्सफोलिएट भी होगी, ब्राइट भी होगी, आपको फील भी होगा कि हाँ ये ब्राइट हुई है। अच्छे से आइसिंग करने के बाद आप अपनी स्किन को टोन जरूर कीजिएगा। तो मैं यूज कर रही हूँ ये AHA BHA PHA 30 डेज मिरेकल टोनर है, ये बहुत ही अच्छा टोनर है। तो ये अच्छे से पीएच लेवल जो है वो आपका अच्छे से बैलेंस हो जाएगा इससे। तो अच्छे से स्किन को आप टोन भी कीजिएगा टोनर की मदद से, इस तरह से कॉटन पैड पे लेके। आइसिंग करने के बाद आपको टोनर यूज करना है, आपकी जो स्किन है उसका पीएच लेवल जो है वो अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर है आपके पास तो आप वो यूज कर सकते हो। तो विंसी का ये मॉइस्चराइजर है, ये मैं यूज करूंगी जस्ट थोड़ा सा एंड यू आर गुड टू गो। बस सिंपल सा आपकी ये
रूटीन है शेविंग की, जो मैं हमेशा, ये मेरा पर्सनल रूटीन है, मैं यही चीज करती हूँ। तो आप भी यही करेंगे अगर आपकी स्किन को सूट करता है। रेजर तो आप इस तरह से, मेरी जो टेक्निक्स है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है ये टेक्निक्स, एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।